Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है आप सभी का अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली, पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हमारे सबसे पहले सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 31 दिसंबर का, जो कि महीने के लास्ट दिन है, उसका करंट अफेयर्स मैं आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो आपके आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें एवं वीडियो अच्छा था तो वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और लोगों में शेयर करना है। उससे क्या होती है, हमारी जो भी मोटिवेशन का लेवल होता है वो बिल्कुल हाई होता है। ठीक है, तो आप लोग को ये काम जरूर करना है। चलिए ठीक है, मूव करते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं बेल आइकन दबाकर ऑल पे टैप कर दे। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइट से रिलेटेड होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, किस देश के तेज गेंदबाज टीम सऊदी को टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं? विच कंट्रीज फास्ट बॉलर टीम सऊदी हैज ज्वाइंड द लिस्ट ऑफ बॉलर्स टेकिंग 300 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट? तो ये न्यूजीलैंड के बॉलर हैं टीम सऊदी, ठीक है, जो कि 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इससे पहले आपके श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन थे, आपके अपने कंट्री के आपका अनिल कुंबले जी थे, वो भी आपके 300 विकेट लेने की सूची में थे। और ये आपका बन गए हैं, ये कौन सा, टीम सऊदी, जो कि 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। और ये जो है वो न्यूजीलैंड के आपके बॉलर हैं। ठीक है, अब न्यूजीलैंड के बॉलर हैं तो न्यूजीलैंड के बाद कुछ फैक्ट्स हैं। तो कैपिटल कहाँ है, वेलिंगटन, क्योंकि अभी आजकल एनटीपीसी का जब एग्जाम हो रहा है तो वहाँ पे आपको कैपिटल एंड करेंसी वगैरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो भी आपका कंट्री का बात आता है या जो भी कोई स्टेट का बात आता है तो उसका कैपिटल एक बार अवश्य देख लें, ताकि आप गलती से भी आपका एग्जाम में आ जाए तो आप वहाँ पे टैकल कर लो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 1956 ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे किस भारतीय फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया? Which Indian footballer who was a member of football team in 1956 ओलंपिक हैज पास्ट अवे रिसेंटली? तो ये निखिल नंदी थे। निखिल नंदी ये भारतीय फुटबॉलर थे जिनको जो कि 1956 ओलंपिक में फुटबॉल टीम के सदस्य रहे थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। ठीक है, ओलंपिक 1956 में चौथे स्थान पर रहने वाले भारतीय फुटबॉल टीम के सदस्य निखिल नंदी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, क्या नाम इनका, निखिल नंदी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा हाल ही में किस राज्य के तवांग में मुनापा के हस्त निर्मित कागज निर्माण इकाई की शुरुआत की गई? रिसेंटली द मुनापा हैंडमेड पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाज लॉन्च्ड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन तवांग, विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा हाल ही में तवांग में मुनापा हस्त निर्मित कागज निर्माण की इकाई की शुरुआत की गई। तो कहाँ की गई? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। आपका जो पहले अरुणाचल प्रदेश जो था वो पहले यूनियन टेरिटरी था। तो ये 21 जनवरी 1972 में इसे यूटी के रूप में बनाया गया। उसके बाद स्टेट के रूप में इसे 20 फरवरी 1987 में बनाया गया। कैपिटल इसका ईटानगर है और इसका लास्ट सिटी भी ईटानगर है। डिस्ट्रिक्ट कुल 25 है और जो गवर्नर है बीडी मिश्रा है। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू है और यूनिकैमल में 60 सीट है। राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में कितना सीट है, 2 सीट है। इसका जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट ही है और इसका ब्रांच जो है वो ईटानगर आपका एक बेंच है। ठीक है, उसके बाद ये जो यहाँ पे देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए पहले, नेशनल पार्क, नामा दफा नेशनल पार्क और मॉलिंग नेशनल पार्क। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग के लिए यहाँ पे आपको आने वाली परीक्षाओं में आ सकता है, तो जो आपका गवर्नर का नाम है और चीफ मिनिस्टर का नाम है और यहाँ नेशनल पार्क। तो अभी तक ये 2 चीज़ जो है ना, स्टेट का अगर जो कोई बात आ रहा है तो स्टेट में आपका गवर्नर का नाम पूछ रहा है, चीफ मिनिस्टर का नाम पूछ रहा है और इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों को बिल्कुल आप लोग को याद कर लेना है। अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ कैपिटल भी पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपका आज था मणिपुर का कैपिटल पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग को स्टेट एंड कैपिटल सारा याद होना चाहिए और आपका जो कौन कौन गवर्नर है, कौन कौन आपका राज्यपाल है, कौन कौन आपका मुख्यमंत्री है और आपका कौन कौन सा नेशनल पार्क है। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोग को याद कर लेना चाहिए। अब ये देखिए कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वो भारत के अन्य किस राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है?
तो यहाँ पे आप लोग को अरुणाचल प्रदेश स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। तो ये शेयर कर रहा है असम से और नागालैंड से। तो भारत के ये 2 राज्य है जिससे इसका बाउंड्री टेस्ट होता है। तो ये आप लोग एक क्वेश्चन बताइए, जो अरुणाचल प्रदेश है वो मतलब अन्य किस देश से बाउंड्री शेयर करता है? तो कौन कौन से देश से अरुणाचल प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है, उस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बुरपुर खुर्जा खंड के 351 किलोमीटर और पूर्वी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर के एक संचालन नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? एन ऑपरेशनल कंट्रोल सेंटर ऑफ द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रैट कॉरिडोर एंड 351 किलोमीटर भरपूर खुर्जा सेक्शन बाय इनिकेटेड बाय विच? तो ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बुरपुर खुर्जा खंड के 351 किलोमीटर और पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के एक संचालन नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए, भारतीय मौसम विभाग ने एक मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की। वेयर हैज इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश इन मेट्रोलॉजिकल सेंटर? तो ये लद्दाख में भारतीय मौसम विभाग ने एक मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना की है। कहाँ की है? लद्दाख में। यह 350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित देश का सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपकमिंग एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि भारतीय मौसम विभाग ने एक मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित की है। तो ये आपके लद्दाख जो आपका रिसेंटली में यूटी बना है वहां पे ये चीज स्थापना किया गया है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए, भारत के किस केंद्रीय मंत्री को गावी बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? GAVI। ठीक है, विच यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ द गावी बोर्ड? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी को गावी बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया। ठीक है, नामांकन गावी द्वारा किया गया था। मंत्री को 2021 और 2023 के बीच भारत का प्रतिनिधित्व करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सभी डेटा संबंधी जरूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में INCOIS इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए डिजिटल ओशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हु लॉन्च द डिजिटल ओशन फॉर INCOIS इंडियन नेशनल सेंटर ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल डेटा रिलेटेड नीड्स? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी को सभी डेटा संबंधी जरूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में INCOIS के लिए डिजिटल ओशन द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा ये डिजिटल ओशन लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये पार्क उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया। तो ये पार्क उत्तराखंड में किया गया। तो उत्तराखंड के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लीजिए। कैपिटल इसका देहरादून है। ठीक है, जो मेन कैपिटल है वो देहरादून है, लेकिन जो आपका एक समर कैपिटल एक विंटर कैपिटल आपका उत्तराखंड में ज़्यादा ठंडा पड़ता है, इस कारण से एक समर कैपिटल होता है, एक आपका विंटर कैपिटल होता है। तो समर कैपिटल जो है वो गैरीसेन है और जो विंटर कैपिटल है वो देहरादून है। ठीक है, लाया सिटी इसका है देहरादून और इसका गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत और एरिया बर्निंग कितना इसका 19th है और पॉपुलेशन कितना इसका 21। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क हो गया, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क हो गया। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में इस्टेब्लिश्ड है। अब ये देखिए उत्तराखंड जो है वो भारत के अन्य किस स्टेट से बाउंड्री टच करता है? तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से कर रहा है, हरियाणा से कर रहा है और उत्तर प्रदेश से। तो ये कुछ राज्य हैं जिससे उत्तराखंड का बाउंड्री शेयर हो रहा है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए, पिपरी चिचबाड़ा किस राज्य का नगर निगम पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड बनाने वाला है? ठीक है, पिपरी चिचवाड़ा इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ विच स्टेट टू फॉर्म द फर्स्ट सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड? तो महाराष्ट्र के पिपरी चिचवाड़ा जो है वो पहला नगर निगम है जो कि पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड बनाने वाला है। ठीक है, पिपरी चिचवाड़ा। ठीक है, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र के पिपरी चिंचवाड़ा नगर निगम पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड बनाने वाला है। इसे प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, तो कहाँ इसका क्या किया जा रहा है? महाराष्ट्र में किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। ठीक है, कैपिटल हो गया मुंबई और एरिया बर्निंग कितना हो गया इसका 3rd हो गया, पॉपुलेशन इसका 2nd हो गया और जो गवर्नर है वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार है, जो कि इतने इंपॉर्टेंट ये
है नहीं, ठीक है। विधान परिषद में 78 सीट है और विधानसभा में 288 सीट है, राज्यसभा में 19 सीट है और लोकसभा में 48 सीट है। देखिए विधान परिषद से मुझे एक बात याद आ रहा है कि आज के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो उसमें 3 ऑप्शन थे जहां पे आपको विधान परिषद है और एक में विधान परिषद नहीं था, तो उस प्रश्न का आंसर देना था, ठीक है। तो चलिए आप लोग ये बताइए कि निम्नलिखित में कितने राज्यों में आपके विधान परिषद है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। और मैं बहुत बार क्वेश्चन करा चुका हूँ और सेम क्वेश्चन पूछा गया है आपके एनटीपीसी के 30 तारीख को, यानी 30 तारीख के पेपर में। आई थिंक शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 में, तो मैं तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन आज के दिन मतलब आज कल के दिन में ये पूछा गया था, 30 तारीख के पेपर में ये पूछा गया था, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक है चंदोली नेशनल पार्क, एक है निगौन नेशनल पार्क, एक है संजय गांधी नेशनल पार्क, टडोबा नेशनल पार्क और गुगमल नेशनल पार्क। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि आपका ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अब ये देखिए महाराष्ट्र जो है वो भारत के अन्य किस स्टेट से बाउंड्री टच होता है, तो आपको मैप में महाराष्ट्र का ले चलता हूँ। तो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश से टच करता है, छत्तीसगढ़ से टच करता है, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से और गोवा से और इधर गुजरात से। तो यहाँ पे महाराष्ट्र का किस किस स्टेट से बाउंड्री टच हुआ वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखा है, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए, डीआरडीओ की ओर से वर्ष 2020 में किसे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। हु हैज बीन अवार्डेड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्डेड बाई डीआरडीओ इन ईयर 2020। तो इनका नाम है हेमंत कुमार पांडे। हेमंत कुमार पांडे जी को डीआरडीओ की ओर से 2020 के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। वरिष्ठ वैज्ञानिक हेमंत कुमार पांडे को कई हर्बल दवाओं को विकसित करने में उनके योगदान के लिए डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें ल्यूकोड्रमा के उपचार के लिए लोकप्रिय ड्रग ल्यूकोसिकन भी शामिल है, ठीक है। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर जे सतीश रेड्डी हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपका ये प्रश्न पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जाम में कि डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, तो सतीश रेड्डी जी हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले एक चीज और बता दूं कि डीआरडीओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किस रिपोर्ट में कहा गया है कि 50 से अधिक पत्रकार ऐसे देशों में मारे गए हैं जो युद्ध में नहीं है। Which recently released report said the more than 50 journalists were killed in countries which are not in war। तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में ये आपका ये रिपोर्ट जारी किया गया है, जिससे बताया गया 50 से अधिक पत्रकार ऐसे देशों में मारे गए हैं जो कि युद्ध में नहीं है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश के टेनिस खिलाड़ी तैमूर अस्माइलोव पर 7 साल का प्रतिबंध लग गया है। विच कंट्रीज टेनिस प्लेयर तैमूर स्माइलोव हैज बीन बैंड फॉर 7 ईयर्स। तो ये 7 साल के बैन लगा है किन पे, तैमूर स्माइलोव पे, जो कि आपके उज्बेकिस्तान के ये टेनिस खिलाड़ी हैं जिन पे 7 साल का प्रतिबंध लगा है। तो ये उज्बेकिस्तान के हैं। तो उज्बेकिस्तान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एक बार वो देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कैपिटल हो गया इसका ताशकंद, ठीक है, और इसका जो प्रेसिडेंट है वो आपका शवकत मिर्जोवी है। क्या है, शवकत मिर्जोवी। करेंसी चलता है उज्बेकिस्तानी सॉम, ठीक है। तो कैपिटल पूछा जा रहा है, करेंसी पूछा जा रहा है, तो ये दोनों चीजों को बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश के जाने माने डिजाइनर पियरे कार्डिन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। द फेमस डिजाइनर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पियरे कार्डिन डाइड एट एज ऑफ 98। तो ये फ्रांस के जानने माने डिजाइनर थे जिनका नाम पियरे कार्डिन था, जिनका 98 ईयर्स की एज में इनकी निधन हो गया, ठीक है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। फ्रांस के जाने माने डिजाइनर पियरे कार्डिन का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। कार्डिन अपने मशहूर स्पेस एज स्टाइल के कारण 1960 के दशक में फैशन जगत में प्रसिद्ध हुए थे और उनका नाम अनेक उत्पादों पर अंकित किया गया। कार्डिन का नाम कलाई घड़ी से लेकर चादरों तक हजारों उत्पादों पर अंकित है, ठीक है। तो ये आपके कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं। तो फ्रांस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया पेरिस और प्रेसिडेंट का नाम क्या है, इमैनुअल मैक्रोन। लेजिस्लेचर को बोलते हैं पार्लियामेंट और अपर हाउस को बोलते हैं सीनेट। लोअर हाउस को बोलते हैं नेशनल असेंबली और प्राइम मिनिस्टर कौन है, जीन कैस्टेक्स। करेंसी चलता है आपका यूरो, आप लोग को सारा पता है, ठीक है, कि ये जो वहाँ का करेंसी चलता है वो यूरो चलता है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आपके फ्रांस के बारे में थे। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न तक। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए कि भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ स्थापित किया जाएगा। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट राइस एटीएम विल बी सेटअप। तो कर्नाटका में भारत का पहला राइस एटीएम स्थापित किया जाएगा। तो कर्नाटका में किया जाएगा। तो कर्नाटका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल होगा बेंगलुरु और इसका लाइन सिटी भी बेंगलुरु ही है। डिस्ट्रिक्ट कुल 30 है और पॉपुलेशन कितना है 8 है। एरिया बैंकिंग 6 है और गवर्नर कौन है वजुभाई वाला। चीफ मिनिस्टर बी एस येदियुरप्पा हो गए और विधानसभा में 224 सीट है। विधान परिषद में 75 सीट है और राज्यसभा में कुल 12 सीट है। ठीक है, और लोकसभा में 28 सीट है और इसका जो आपका हाईकोर्ट है वो कहाँ है बेंगलुरु में ही है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जैसे बांदीपुर हो गया, बनगत्था हो गया, कुंदरुमुख हो गया, नागरहोल और अंसी नेशनल पार्क। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि आपका महाराष्ट्र में है। तो ये सब बातें आप लोग को बिल्कुल ऐसा जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो आपका कर्नाटका में, महाराष्ट्र नहीं कर्नाटका में है। अब ये देखिए कर्नाटका जो है वो भारत के अन्य किस स्टेट से बाउंड्री टच होता है। तो यहाँ पे आपको कर्नाटका का बाउंड्री साफ रूप से दिख रहा होगा। तो यहाँ से केरला से कर रहा है, तमिलनाडु से कर रहा है, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से और महाराष्ट्र से, और यहाँ पे एक आपका गोवा है। तो कुछ स्टेट हैं जिससे आपका कर्नाटका का बाउंड्री शेयर होता है। तो आप लोग को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न किसने दिल्ली में DGNCC नामक डिजिटल फोरम लॉन्च किया है। हु हैज लॉन्च्ड अ डिजिटल फोरम कॉल्ड DGNCC इन दिल्ली। इनका नाम है अजय कुमार जो कि DGNCC नामक डिजिटल फोरम लॉन्च किया। कहाँ किया गया? दिल्ली में DGNCC डिजिटल फोरम जो कि अजय कुमार के द्वारा ये फोरम लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने नई सौर नीति की घोषणा की है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ न्यू सोलर पॉलिसी। तो गुजरात सरकार के द्वारा नई सौर नीति की घोषणा की गई है। तो गुजरात का किया गया। ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग डेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किस राज्य सरकार द्वारा नई सौर नीति की घोषणा की गई। तो गुजरात के द्वारा नई सौर नीति की घोषणा किया गया है। तो गुजरात में किया गया। तो गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आप लोग एक बार अवश्य देख लें। ठीक है, कैपिटल हो गया गांधीनगर और इसका जो लायन सिटी है वो अहमदाबाद है। ठीक है, गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है। विधानसभा में 182 सीट है, राज्यसभा में कितनी सीट है 11 सीट, लोकसभा में 26 सीट है और हाईकोर्ट जो है वो कि गुजरात हाईकोर्ट जो कि अहमदाबाद में है। एरिया बाय रैंकिंग इसका हो गया 5th और पॉपुलेशन कितना हो गया 9th हो गया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जैसे हो गया ब्लैक बक नेशनल पार्क हो गया आपका। ठीक है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क हो गया, मरीन कच्छ नेशनल पार्क हो गया और बंसदा नेशनल पार्क हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि आपका कहाँ है गुजरात में। ठीक है, अब ये देखिए जो गुजरात है वो भारत के अन्य किस स्टेट से बाउंड्री टच होता है। यहाँ पे गुजरात का लोकेशन आप लोग सबको स्पष्ट दिख रहा होगा। राजस्थान से कर रहा है, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, दादर नगर हवेली और दमन दीव। तो ये यहाँ पे 2 यूटी है और आपका राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। तो इतने 3 स्टेट से इसका गुजरात का बाउंड्री शेयर होता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देने थे और इस प्रश्न का आंसर आपके रिया अंजलि जी के द्वारा काफ़ी खूबसूरती से दिया गया। बस एक यही इंसान है कि जो कि हमेशा अच्छी तरीके से आंसर करते हैं। तो रिया जी इसी तरीके से आप हर दिन आंसर करते रहिए। बाकी बेशर्मों को छोड़िए, जो बेशर्म है उनका क्या करना है। आप में ये है, आपका ये संस्कार आपको भगवान दिया है कि आपको मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ तो उसके बदले आपको भी कुछ करना चाहिए और वो कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आपको इतने एफर्ट लगाने के लिए और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इसी तरीके से आप करते रहिए। भगवान आपको खुश शक्ति दे, खूब सारी ऊर्जा दे ताकि आपका जो भी आपका लक्ष्य है उसको जल्द से जल्द अचीव करो और अपने जो भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो आपसे गौरवान्वित फील करें। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे में एक क्वेश्चन था कि विच नेशन लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट 60 एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट। तो चाइना के द्वारा आपका वर्ल्ड फर्स्ट 60 एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। मैं कुछ अन्य प्रश्न में पूछा था कि और किस ऐसे स्टेट है जहाँ पे 38 डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे जैसे तमिलनाडु में 38 डिस्ट्रिक्ट है और इसी तरीके से बिहार में भी 38 डिस्ट्रिक्ट है। तो इनके द्वारा ये भी आंसर दिया गया था। फिर आपका जो आंसर द डे था वो चाइना था इसका आंसर, और चाइना के बारे में जितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो सारे इनके द्वारा दिया गया। ठीक है, तो थैंक यू सो मच रिया जी, इसी तरीके से आप हर दिन आंसर करते रहिए। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देने हैं। प्रश्न है, किस देश ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह या ओगेन 33 लॉन्च किया है। विच कंट्री हैज लॉन्च द रिमोट सेंसिंग याओगेन 33। ठीक है, तो ये जो है किस देश के द्वारा रिमोट सेंसिंग उपग्रह याओगेन 33 लॉन्च किया गया है।
चाइना के द्वारा, भारत के द्वारा, जापान के द्वारा और इंडोनेशिया के द्वारा? तो इस प्रश्न का आंसर और भी मैं जो अन्य प्रश्न आप लोगों से पूछा हूं उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य देना, ठीक है। यदि आप जीके, जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।